ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो तेजी से फैल रहा है। अब तक की वैज्ञानिक धारणा के विपरीत तेजी से फैल रहा है हमारा अपना ब्रह्मांड। खगोल वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल में इस बात के प्रमाण जुटाए हैं कि जितना पहले सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा 5 से 9% तेजी के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस खोज में यह भी सामने आया कि हमारी अपनी आकाशगंगा से बाहर के तारामंडल हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से आगे सरक रही है। क्यों? इस खोज में खगोलविदों ने यह पता लगाया कि ब्रह्मांड का यह विस्तार वास्तव में 73.2 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेंक की दर से हो रहा है। जो विस्तार हो रहा है 1 मेगा पारसेक 32.6 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। हाल ही तक ब्रह्मांड विज्ञानी यह मानते आए थे कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के चलते ब्रह्मांड के विस्तार की गति कम हो रही है, परंतु ताजा खोज के बाद वैज्ञानिकों को संकेत मिले हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक जारी रहेगा। इस चौंकाने वाली खोज से डार्क एनर्जी जो गुप्त ऊर्जा है, और डार्क मैटर जो अदृश्य पदार्थ है, तथा डार्क रेडिएशन जो गुप्त विकिरण है, इसके रहस्य को समझने में मदद मिलेगी। ब्रह्मांड के 95% हिस्से में यही तीनों चीजें व्याप्त बताई जाती है। गुप्त ऊर्जा यानी डार्क एनर्जी ऊर्जा का काल्पनिक रूप है। इसी ऊर्जा में ब्रह्मांड के विस्तार के दर को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। गुप्त ऊर्जा एक गुरुत्वाकर्षण विधि शक्ति है जो ब्रह्मांड में व्याप्त सभी तरह की ऊर्जा का 70% हिस्सा है। इसलिए ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में जो कार्य किए जा रहे हैं वो मील का पत्थर माना जा रहा है। अभी पहली बात तो यह कि ब्रह्मांड कितना पुराना है। करीब 13.8 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आने के बाद से ही ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया था और आज तक ये फैलता जा रहा है। एक अणु में महाविस्फोट के बाद, जिसे बिग बैंग कहते हैं, एक अणु में महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। यानी महाविस्फोट से पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक अणु के रूप में मौजूद था। वैज्ञानिकों के अनुसार उस अणु में महाविस्फोट से अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। अति सघनता और ऊष्मा के प्रभाव से ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। महाविस्फोट के मात्र 1.34 सेकंड में ब्रह्मांड 13 गुण फैल चुका था। आप ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। महाविस्फोट के मात्र 1.34 सेकंड में ब्रह्मांड 10 गुना फैल चुका था। शुरुआती विस्तार के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो चुका था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म अणु बनने लगे और इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे परमाणु बनने शुरू हो गए। परमाणु मतलब एटम। इन्हीं मूल तत्वों के विशाल बादल बने और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये बादल परस्पर मिल गए और तारों तथा तारामंडलों का जन्म हुआ। पहली बार यह साबित किया गया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और ये साबित किया गया था 1925 में, और उसको करने वाले थे अमेरिका के खगोलविद एडविन हब्बल। उन्होंने एक खोज निकाला कि दूरस्थ आकाश गंगाओं की गतियों और पृथ्वी से उनकी दूरियों के बीच सीधा संबंध है। इसे ही अब हब्बल सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड के विस्तार को नापने वाले उपकरण द हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी ताजा खोज भी हबल स्पेस टेलीस्कोप से ही की गई है। अभी हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ में ब्रह्मांड क्या है? वैदिक साहित्य में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि के सृजन का उल्लेख मिलता है। शिव पुराण के अनुसार अरबों साल पहले केवल और केवल धूप अंधकार था। तभी एक बिंदु अस्तित्व में आया, एक प्रकाश अस्तित्व में आया। नाद के मिलन से उस बिंदु के भीतर भीषण हलचल हुई। नाद मतलब ध्वनि, और एक निकय विस्फोट हुए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद यानी अनहद ध्वनि, जिसे ओम ओम कहा गया है। पदार्थ का विघटित रूप परमाणु अर्थात प्रमेय अणु है।
इसी परम अणु को ही वेदों में ब्रह्माणु अर्थात परम तत्व कहा गया है। ब्रह्माणु स्वतः प्रकाशमान है। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है कि उस परम अणु यानी परम तत्व से ही तीन गुणों सत्व, रज और तम की उत्पत्ति हुई और इन गुणों से प्रकृति बनी। इन तीन तत्वों को ही भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के नाम से जान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी एटम में मौजूद रहता है। इलेक्ट्रॉन स्थिर सूक्ष्म अणु है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी मतलब नकारात्मक विद्युत, नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी की तरंगें दौड़ती रहती है। इलेक्ट्रॉन ही परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है। न्यूट्रॉन भी सूक्ष्म अणु है, परंतु इसमें विद्युत तरंगें नहीं होती है। यह हर परमाणु के केंद्र में मौजूद रहते हैं। प्रोटॉन्स भी एक सूक्ष्म अणु है। इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी की तरंगें मौजूद रहती है। सतोगुण की प्रकृति स्थिर और शांत होती है। रजोगुण चंचल यानी क्रियाशील होता है, जबकि तमोगुण की प्रकृति विस्फोटक मानी जाती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत शून्य से हुई। तब न हवा थी, न आकाश, न जल और न ही उससे पहले कुछ और था। उस शून्य में केवल वही था जो अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। परमाणु शोध संस्थान सर्न की प्रयोगशाला में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण बने, जिस रहस्यमय गॉड पार्टिकल को वैज्ञानिक तलाश कर रहे थे। गॉड पार्टिकल मतलब ईश्वरीय कण। वह भी एक सूक्ष्म अणु कण ही था जिसे हिग्स बोसोन भी कहा जाता है। वेदों में इसी कण को बिंदु अथवा ब्रह्म अणु कहा गया है। तो फाइनली क्या है ब्रह्मांड? विशाल अंतरिक्ष में समाहित ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, चंद्रमाओं, तारों, तारामंडलों और तारामंडलों के बीच मौजूद वस्तुओं का संपूर्ण पदार्थ और संपूर्ण ऊर्जा का समन्वित नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का आकार अज्ञात है, अनंत है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।